नमस्कार दोस्तों, डेमोक्रेटिक डेटा में फिर से आप लोगों का स्वागत। हाल ही में ईडी का जो रेड ममता बनर्जी के जो आईपैक के ऑफिस में जो पड़ा, उसके चलते हमने देखा कि ममता बनर्जी काफ़ी पैनिकी और परेशान नजर आए। बट इससे क्या बीजेपी बंगाल में सत्ता में आ पाई क्या? और क्या वो फैक्टर्स है जो बीजेपी के लिए बहुत अहम है इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो बंगाल में अगर आप ऐतिहासिक तौर पे देखोगे, एक सिंपल सा इक्वेशन है 70-30 का। अब ये 70-30 क्या है? 70% ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू है और 30% ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। तो कम्युनिस्ट पार्टी बोल लीजिए या टीएमसी सरकार जो अभी सत्ता में है, उनका फॉर्मूला बहुत आसान होता है। उनको 30% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन का, उनका उसको 100% उस वोट उनको चाहिए। और जो 70% ऑफ जो हिंदू पॉपुलेशन है, उसमें अगर वो 30% भी उनको मिल जाता है तो वो सत्ता में पावर में आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के जीत के लिए अहम है, वो है हिंदू मोबिलाइजेशन। और कितना परसेंटेज एक्चुअली बीजेपी को चाहिए जिससे वो एक्चुअली बंगाल में सत्ता में आ पाए, ये समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में हिंदू का जो वोट है पश्चिम बंगाल में, वो फ्रैगमेंटेड है मोस्टली तीन पार्टीज के बीच में, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और बाकी हम ले लेते हैं कांग्रेस और सीपीएम में। भले ही कांग्रेस और सीपीएम का वोट बैंक दिन भर दिन गिरता ही जा रहा है, लेकिन अगर बीजेपी को सत्ता में आना है तो उसको उस 70% का जो टोटल जो है, उसमें उसको 70% उसका 70% उसको मिलना होगा, तभी वो सत्ता में आने का चांस उसका है। अब ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि हिंदू मोबिलाइजेशन के काफ़ी सारे फैक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी एक गलती जो बार बार कर रही है, भले ही पिछले असेंबली इलेक्शन में उनको 77 सीट्स मिले थे, बट बंगाल का जो लोकल पॉपुलेशन है उसको अगर आप धर्म के आधार पे मतलब इंस्पायर करना चाहते हो, तो उनको आपको उनके धर्म, तो उनके जो भगवान है उनके उनके बारे में आपको बात करना होगा। भले ही राम जी को हम सभी मतलब श्रद्धा और भक्ति करते हैं, बट अगर बंगाल के हिसाब से देखोगे, यहाँ नारी शक्ति का पूजा ज़्यादा किया जाता है। तो उस बंगाली सेंटीमेंट को अगर लेके बीजेपी आगे जाएगी तो हो सकता है हिंदू मोबिलाइजेशन कुछ हद तक पॉसिबल हो। बट अभी मेरे को ये पता नहीं कि ये 3 महीने में कैसे वो कर पाएगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर। बट सिर्फ हिंदू मोबिलाइजेशन से ही तो काम नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट जो है आपका ग्राउंड नेटवर्क। आप मानो या ना मानो, गांव के साइड में ममता बनर्जी का जो अभी तक जो छवि है, वो बीजेपी अभी तक उसको खंडित नहीं कर पाया है। ममता बनर्जी अभी भी एक आम बंगाली जो गांव में रहता है उसके लिए वो एक सेवियर जैसे है, और वो ऐसे कनेक्ट करते हैं अपने लोगों के साथ कि वो भी एक है उनके बीच। बट अगर आप बीजेपी का जो वेस्ट बंगाल के जो लीडरशिप को आप देखें, शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए या दिलीप घोष ले लीजिए, उनका भले ही सपोर्ट और उनका एक सपोर्ट बेस होगा, बट उनका वो रीच उतना नहीं है ममता बनर्जी जैसे। तो इस चुनाव में पता नहीं, बट बीजेपी को अगर बंगाल में जीत हासिल करना है, ममता बनर्जी की तरह भले ही ना हो, बट उसके सिमिलर एक मास लीडर क्रिएट करना होगा जो जहां भी जाए वो लोगों को आकर्षित कर पाए। तो इस चुनाव में जहां तक ये जो लीडरशिप का बात आ रहा है, भले ही मोदी जी और अमित शाह जी कितने ही बार अपने रैलीज कर ले बंगाल में आके, नेशनल इलेक्शन में जैसे लोग सोचते हैं कि मोदी वर्सेस ममता, बट एक असेंबली इलेक्शन में अभी तक लोगों के पास, बंगाल के लोगों के पास ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव बीजेपी खड़ा नहीं कर पाई है जिसके चलते वो उस इंसान को देख के वो बीजेपी को वोट दान करे।
अब ये हो गया आपके दो फैक्टर्स। अब तीसरा जो बड़ा फैक्टर है जिसके चलते मेरे को मतलब काफ़ी डाउट्स है बीजेपी को लेके, कि अगर आप करप्शन का मुद्दा देख ले, इस सरकार पे, अभी के जो टीएमसी सरकार है उसके ऊपर काफ़ी आरोप लगे हैं। कोल स्कैम, फिर आपका जो स्कूल सर्विस एडमिशन स्कैम, फिर आप कोई भी और सारदा स्कैम, नारदा स्कैम। बट बाकी स्टेट्स में बीजेपी जिस कठोरता के साथ ये करप्शन स्कैम्स को लेके ईडी को और सीबीआई को प्रयोग करता है, मुझे लगता है जहाँ तक बंगाल का बात आता है, इट्स मोर लाइक अ शो ऑफ, कि वो दिखाने चाहते हैं कि वो तत्पर है। बट अगर आप देखें कि कुछ चीफ मिनिस्टर जैसे अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन तक भी अरेस्ट हुए हैं करप्शन केसेस में, दिल्ली और झारखंड में। बट अभी तक बीजेपी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कड़ा पदक्षेप नहीं लिया है। और जहां तक मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि हिंदू वोट एकत्रित करना तो इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप टाउनशिप्स में जाओगे और सिटीज में जाओगे, वहाँ के लोग धर्म के आधार पे आपको वोट कम ही देने वाले। तो आपको जो सोशल सर्विस स्कीम्स है और टीएमसी का जो जिस जिस जगह पे वो उभर के नहीं आ पाए, जब तक ना आप उस पर फोकस करो, उसको लेके मास प्रोटेस्ट और एजिटेशन करोगे, मुझे नहीं लगता है बीजेपी आम बंगाल के इंसान पे वो कुछ दाग काट पाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने पहले बात किया था हिंदू मोबिलाइजेशन का, और जो मैं अंत करूंगा इस बात को लेके कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये एक चीज़ है जो बंगाल में हमेशा रहा है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकता है बीजेपी का, कि वो कैसे भी ये जो मुस्लिम वोट बैंक का जो एसिमिलेशन होता है हर चुनाव में, उसको कैसे टूट पाए। अभी हमने हाल ही में देखा कि हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी में थे, वो पार्टी से अलग होके वो अपना एक खुद का पार्टी बनाने का कोशिश कर रहे, और वो ओवैसी के साथ भी कांटेक्ट में है। ऊपर से कुछ मुर्शिदाबाद या फिर मालदा जैसे एरियाज में कांग्रेस का भी एक सेपरेट वोट बैंक अभी तक भी है। तो अगर ये मुस्लिम वोट बैंक में एक डिवीजन आया जिससे ये वोट टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम या फिर हुमायूं कबीर का भी जो नया पार्टी अगर वो खड़ा कर पाते, उसमें अगर बांट जाती है, तो बीजेपी को इसमें काफ़ी फायदा होने वाला है। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो बंगाल का चुनाव है वो काफ़ी एक डिफिकल्ट चुनाव होने वाला है, बोथ फॉर टीएमसी एंड बीजेपी। बट अभी अगर आप इस टाइम पे अगर मेरे को पूछोगे, अभी तक टीएमसी का पल्ला ही भारी है एस ऑफ टुडे। तो इन 3 महीने में ये देखने का हमें ज़रूरत है कि बीजेपी क्या नया स्ट्रैटेजी लेके ज़मीन पे उतरती है, और क्या वो इलेक्शन के एटलीस्ट 2 महीने पहले भी एक ऐसे फेस को खड़ा कर सकते हैं जो डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं ममता बनर्जी को। आप लोग भी वीडियो को देख के कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी दोनों पार्टी के होना चाहिए, बीजेपी की तरफ से क्या होना चाहिए जिससे वो ममता बनर्जी को हरा सके, और ममता बनर्जी तथा टीएमसी का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसके चलते वो सत्ता में बने रहे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।